नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां राजनीति और सिनेमा का खून का रिश्ता है, जहां पर्दे का हीरो जनता के लिए भगवान बन जाता है। लेकिन आज यानी 4 मई 2026 को जो हुआ है उसने पिछले 50 सालों का इतिहास मिटा दिया है। धुआं उठा नहीं, धुआं उड़ा दिया गया है। रिकॉर्ड टूटे नहीं हैं, रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए गए हैं। जिस थलपति विजय को लोग सिर्फ स्क्रीन पर सीटी बजाते हुए देखते थे, आज उसी विजय ने तमिलनाडु की सत्ता की कुर्सी पर अपना राज तिलक कर लिया है। द्रविड़ राजनीति के दो सबसे बड़े बरगद डीएमके और एआईएडीएमके को एक झटके में उखाड़कर विजय की पार्टी टीवीके ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक क्रांति है। विजय की इस महाजीत के 5 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं, 5 सबसे बड़े राज बताए जा रहे हैं। देखिए, जब ईवीएम खुली तो लगा कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन 10 बजते बजते रुझान लहर में बदले और दोपहर होते होते वो सुनामी बन गए, यानी पूर्ण बहुमत। सोचिए, जिस कोलाथुर सीट को डीएमके का किला माना जाता था, वहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पछाड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। विजय ने न सिर्फ शहरी युवाओं का वोट हासिल किया, बल्कि गांवों की महिलाओं और बुजुर्गों के बीच भी अपनी पैठ बनाई। आखिर कैसे? तो देखिए, इसका जवाब छुपा है उनके थलपति विजय मक्कल यक्कम के उस साइलेंट काम में, जो वे पिछले 5 सालों से जमीन पर कर रहे थे। इतिहास खुद को दोहराता है और आज तमिलनाडु ने इसे अपनी आंखों से देखा भी है। 50 साल पहले, साल 1977 में एक ऐसा ही करिश्मा हुआ था। तब सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और पहली बार में सत्ता पलट दी थी। विजय ने अपनी रैलियों में बार बार एमजीआर का नाम लिया। उन्होंने खुद को पर्दे का मसीहा नहीं, बल्कि जनता का सेवक बताया। उन्होंने साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता अब उन पुराने नामों से ऊब चुकी है और उन्हें एक नया, साफ सुथरा और विजनरी चेहरा चाहिए था। विजय ने ठीक वही स्पेस भरा जो जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद खाली पड़ा था। अब बात करते हैं उस रणनीति के जिसने चाणक्यों को भी फेल कर दिया है। देखिए, पहला फैक्टर ये है कि नो अलायंस पॉलिसी। विजय ने किसी बड़ी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा, मैं अकेला लड़ूंगा पर जनता के लिए लड़ूंगा। इसने लोगों के मन में भरोसा जगाया कि ये किसी का बी प्लान नहीं है। दूसरा फैक्टर 2026 विजन का मैनिफेस्टो। उन्होंने मुफ्तखोरी की राजनीति के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की। युवाओं के लिए रोजगार का जो रोडमैप उन्होंने दिया, उसने पहली बार वोट देने वाले वोटर्स को सीधे कनेक्ट किया। तीसरा फैक्टर सिनेमाई कनेक्ट। विजय ने अपनी पिछली 5 फिल्मों में जिस तरह के सामाजिक मुद्दे उठाए, चाहे वो सरकार हो या मेर्सल, उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि ये आदमी जो स्क्रीन पर बोलता है वो करके दिखाएगा भी। जीत तो मिल गई, जश्न भी शुरू हो गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। विजय के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। तमिलनाडु का कर्ज, कावेरी जल विवाद और केंद्र के साथ रिश्ते। ये वो मोर्चे हैं जहां सिर्फ डायलॉगबाजी काम नहीं आने वाले हैं। दुनिया देख रही है कि क्या एक सुपरस्टार एक सफल मुख्यमंत्री बन पाएगा। क्या वो द्रविड़ राजनीति के मूल सिद्धांतों को बचा पाएगा या नया विजय मॉडल पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो रही है और माना जा रहा है कि तमिलनाडु के इतिहास का सबसे भव्य समारोह ये होगा। और आज तमिलनाडु की सड़कों पर थलपति के नारे भी लगना शुरू हो चुके हैं। भरोसे की गूंज है। विजय ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और जमीन पर मेहनत की जाए तो कोई भी किला अभेद्य नहीं है। किंग मेकर बनने का दौर खत्म हुआ, अब किंग का शासन शुरू हो रहा है। आपको आखिर क्या लगता है? क्या विजय तमिलनाडु की किस्मत बदल पाएंगे या ये सिर्फ एक और सिनेमाई सपना साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।